In this lecture we shall discuss the new method, that is method number 9 of that integration, and this method is the adjustment of denominator's angle in the numerator. यहाँ पे आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, न्यूमरेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से डिनोमिनेटर के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल न्यूमरेटर में एडजस्ट करना है. दिस इज अ नेक्स्ट मेथड, दिस इज अ न्यू टाइप्स हियर. वी शैल see this ninth, adjustment of denominator's angle in the numerator. Up till we have studied in this integration, there are different 9 types of the integral. Okay, so we shall solve the next, that is integration by adjusting denominator's angle in the numerator. Abhi see this. Okay, actually you have seen these are the basic integral formulae. You know that, you must know, or you have to follow all these formulae, and by using that formulae it is possible to solve the problems on the integration. Okay, now today we shall discuss the method adjustment of denominator's angle in the numerator's angle. अभी ये मेथड कहाँ पे और कैसे यूज की जाती है हियर. अगर see this इफ ये मेथड कहाँ पे यूज करना है, किस टाइप के प्रॉब्लम को इस मेथड का यूज होता है, ये जनरली यहाँ पे आप लिख लीजिए. सी दिस, इफ द इंटीग्रल ऑफ द टाइप, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ sin x divided by cos x plus a dx or integration of sin x plus a divided by cos x minus a dx, or we can write as integration of sin x plus a divided by cos x plus b dx, or integration of 1 upon sin x plus a into cos x minus a or x plus b dx, or integration of dx divided by cos x plus a into cos x minus b, x minus a, whatever may be. Such integrals are solved can be evaluated by adjusting denominator's angle in the numerator's angle. ये देखो, दिस इज द जनरल प्रोसीजर वी हैव गिवन हियर. आदित्य निकम, वैष्णवी कानडे, रोहित उम्बारकर. सी दिस, आपको इंटीग्रेशन अगर अच्छी तरह से फॉलो करना है, इंटीग्रेशन परफेक्टली आपको अगर आना चाहते हैं आप, तो सबसे पहले सभी इंटीग्रेशन के और डेरिवेटिव के फॉर्मूले अच्छी तरह से फॉलो करो, और बाद में
इंटीग्रेशन मेथड वाइज सॉल्व करना है आपको, जनरली नहीं सॉल्व करना है, मेथड वाइज सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं नियरली अबाउट 20 मेथड्स आपको बताने वाला हूँ। अगर उस 20 मेथड से इंटीग्रेशन आप सॉल्व करेंगे, जो बुक में नहीं है, आपको ये इंटीग्रेशन मेथड बुक में या कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप इस मेथड से, डिफरेंट मेथड से अगर इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो आप इंटीग्रेशन में परफेक्ट होगे। आपको मेथड के साथ साथ प्रॉब्लम का टाइप भी याद रखना है, यानी कि किस टाइप का प्रॉब्लम अगर आता है इंटीग्रेशन में तो उसे किसी मेथड से सॉल्व करना है। अगर ये आपको एक बार परफेक्ट मालूम हो गया तो आप इंटीग्रेशन में बहुत परफेक्ट हो सकते हैं, किसी भी टाइप के प्रॉब्लम आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले इंटीग्रेशन मेथड वाइज करना है, मेथड फॉलो करना है। सो हियर इन दिस 9th मेथड का नाम आप याद रखिए, एडजस्टमेंट ऑफ डिनोमिनेटर्स एंगल इन द न्यूमरेटर्स एंगल। अभी ये कहाँ यूज की जाती है मेथड? वेयर वी कैन यूज दिस मेथड इफ द इंटीग्रल ऑफ दिस टाइप, अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में साइन कॉस के टर्म है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये साइन कॉस के टर्म है, डिनोमिनेटर में खाली डिनोमिनेटर में ही साइन कॉस के टर्म है, और उनके एंगल्स अलग अलग है। समझो इसका एंगल x प्लस है, उसका एंगल x प्लस बी, न्यूमरेटर का एंगल x है, डिनोमिनेटर एंगल x प्लस है। ऐसे अलग अलग अगर एंगल्स होते हैं तो उसको फॉर्मूला पर्टिकुलर टाइप से यूज करने के लिए उसे आपको डिनोमिनेटर का एंगल न्यूमरेटर के एंगल में ऐड करना है। दिव्या जातर, दिव्या आदित्य निकम, ओके। तर लक्षात ठेवा, जर न्यूमरेटरमध्ये डिनॉमिनेटरमध्ये साइन कॉसच्या टर्म असतील किंवा डिनॉमिनेटरमध्ये साइन कॉसच्या टर्म असतील आणि त्यांचे अँगल वेगळे असतील तर पर्टिक्युलर फॉर्म्युल्यामध्ये त्याला बसवण्यासाठी तुम्हाला डिनॉमिनेटरचे अँगल न्यूमरेटरमध्ये ॲडजस्ट करावे लागतात। म्हणून या मेथडचं नाव आहे ॲडजस्टमेंट ऑफ डिनॉमिनेटर्स अँगल इन द न्यूमरेटर। आणि लक्षात ठेवा, तुम्हाला जर इंटिग्रेशन परफेक्ट जर यायचं असेल, इंटिग्रेशन सर्वात अवघड, सर्व विद्यार्थ्यांना डिफिकल्ट वाटणारा चॅप्टर इंटिग्रेशन आहे, तो जर तुम्हाला परफेक्ट यायचा असेल तर तुम्ही मेथड वाइज इंटिग्रेशन अभ्यास करा, जे पुस्तकात नाही, पण मी या ठिकाणी तुम्हाला मेथड वाइज करून त्याला सॉर्ट करून देतो। कुठली कोणत्या टाईपचा प्रॉब्लेम दिसला की कसं सॉल्व करायचं, कोणत्या टाईपचं सोल्युशन दिसलं की त्याला सोल्युशन कसं घ्यायचं, हे मेथड वाइज जर तुम्ही इंटिग्रेशन लक्षात ठेवलात तर खूप इजी जाईल तुम्हाला, ठीक आहे। ओके, नाउ वी शॅल सॉल्व द प्रॉब्लेम्स। एक आपण प्रॉब्लेम घेऊ। इव्हॅल्युएट द फॉलोइंग इंटिग्रल क्वेश्चन। Evaluate the following integrals. Okay. First problem, integration of cos x divided by cos of x plus a dx। अभी ये इसी टाइप का प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर सकते हो। किस तरह से? साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस ए, साइन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस ए, कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस ए। इसी तरह से हर टाइप का प्रॉब्लम इसी में आता है। ये जनरल प्रॉब्लम है, देखो अभी ये सॉल्व करना है। तो लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डिवाइड बाय cos ऑफ x प्लस ए dx। हमने अभी देखा है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन कॉस के टर्म है और उनके एंगल्स अलग अलग है, डिफरेंट है, तो आपको डिनोमिनेटर का एंगल न्यूमरेटर में एडजस्ट करना है। सो एडजस्टिंग डिनोमिनेटर्स एंगल in the numerator's angle, see this, adjusting denominator's angle
इन द न्यूमरेटर्स एंगल. सो जो भी बच्चे सुमति अगस्ती ओके, हाँ अगस्ती नहीं अस्तगी क्या, ओके अस्तगी. गुड इवनिंग, आई एम सुमति, ओके सुमति, राइट सुमति, कल होमवर्क अच्छी तरह से करके भेज दिया आपने. ओके अभी क्या करो, डिनोमिनेटर का एंगल न्यूमरेटर में एडजस्ट करना है. डिनोमिनेटर का एंगल कौन सा है बोलिए आप, जो भी बच्चे ऑनलाइन है चलो फर्स्ट आंसर देते जाओ. डिनोमिनेटर का एंगल कौन सा है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का एंगल x प्लस ये है. न्यूमरेटर का एंगल कौन सा है, खाली x है. तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर का एंगल न्यूमरेटर के एंगल में एडजस्ट करना है. तो एडजस्ट करो, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो न्यूमरेटर है cos. अभी इसको एंगल हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर का एंगल x प्लस है, तो न्यूमरेटर में भी आपको x प्लस ए लेना है. ओके हाँ x प्लस ए लेना है. इस प्लस ए की जगह पे आपको माइनस ए लेना है, यानी कि वैल्यू सेम रहती है. देखो डिनोमिनेटर का एंगल कौन सा है, x प्लस ए, हमें न्यूमरेटर में x प्लस ए लेना है. डायरेक्ट आप नहीं ले सकते x प्लस ए, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज होती है. फिर अगर वैल्यू आपको एज इट इज रखना है, वैल्यू चेंज नहीं करना पड़ता है, नहीं तो प्रॉब्लम चेंज हो जाता है. प्रॉब्लम की वैल्यू अगर एज इट इज रखना है तो प्लस ए लेने के बाद आपको क्या लेना पड़ता है, माइनस ए. सो वी हैव टेकन हियर कॉस ऑफ x प्लस ए. यहां पे हमने क्या लिया है, x प्लस ए माइनस ए, प्लस ए माइनस ए. नाउ सेपरेट दिस एंगल, डिनोमिनेटर का जैसा एंगल है उसी तरह से सेपरेट करो उसको. कॉस ऑफ, ये देखो फर्स्ट टर्म आ गई x प्लस ए, अभी सेकंड टर्म एज इट इज ए डिवाइड बाय कॉस ऑफ x प्लस ए dx. देखो अभी क्या करना है, तो यहां पे कॉस सीरीज, इसको हम कैपिटल ए समझते हैं, इसको हम कैपिटल बी समझते हैं. फर्स्ट टर्म है यहाँ पे कॉस, जो फर्स्ट टर्म है उसको कैपिटल ए समझ लो, सेकंड टर्म है उसको बी समझ लो. यानी कि आपको फार्मूला यूज करना है. कौन सा फार्मूला यूज करना है, कॉस ऑफ ए माइनस बी का. सी दिस, व्हाट इज द फार्मूला, कॉस ऑफ ए माइनस बी का, आप बताइए. देखो कॉस ऑफ ए माइनस बी, इसका मतलब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. So our integration I becomes cos a means x plus a, b means minus a. तो cos a minus b, cos a into cos b, b का मतलब स्मॉल a, प्लस sin a into sin b, b यानी कि स्मॉल a. ये देखो ये किसे समझ लिया हमने, ये मीन्स x प्लस ए, इस टर्म को ये समझ लिए और सेकंड टर्म को स्मॉल ए. वेरी गुड वैष्णवी कानडे. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इज इट इज, अभी डिनोमिनेटर को कुछ नहीं चेंज करना है, कॉस ऑफ x प्लस ए, ये हो गया dx. तो आप इसका डिनोमिनेटर अभी सेपरेट करो, cos of x plus a into cos a divide by cos of x plus a plus sin of x plus a into sin a divide by cos of x plus a dx. तो अभी डिनोमिनेटर सेपरेट किया, यहाँ पे एडिशन के लिए डिनोमिनेटर सेपरेट. यहाँ पे क्या होता है, cos x प्लस ए, cos x प्लस ए कैंसिल होता है. I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म इज cos a, यहाँ पे ये जो sin a एज इट इज है, sin a x प्लस ए, यहाँ पे देखो sin x प्लस ए डिवाइड बाय cos x प्लस ए, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है sin tan x प्लस ए इंटू sin a dx.
नाउ सेपरेट दिस इंटीग्रेशन, अभी इंटीग्रेशन सेपरेट करो। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स प्लस ए इंटू साइन ए डी एक्स। ओके, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है उसे इंटीग्रल के बाहर निकालना है, कांस्टेंट टर्म है इंटीग्रल के बाहर निकालना है। सो आई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स वेरिएबल होता है, कॉस ए कांस्टेंट होता है, यहाँ पे एक्स नहीं है, तो इस कॉस ए को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दो। कॉस ए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इंटू प्लस यहाँ पे जो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है साइन ए उसको बाहर निकाल दो, साइन ए इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स प्लस ए डी एक्स। ओके, अभी इसको इंटीग्रेशन लेना है तो फाइनल आंसर कॉस ए इंटू एक 1 का इंटीग्रेशन आता है एक्स, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि मतलब 1 होता है, 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस ये साइन ए एज इट इज। हाँ, जो भी बच्चे हैं बताइए लॉग टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टैन एक्स का यानी कि लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस ए प्लस सी। ये देखो इसी तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। आप अच्छी तरह से ये प्रॉब्लम देख लीजिए। कॉस ऑफ एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस ए है, तो ये आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। यू कैन सॉल्व दिस एक्स प्लस ए। अभी मैं इसी तरह के आपको 3 प्रॉब्लम देता हूं सेकंड होमवर्क के लिए। साइन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। थर्ड प्रॉब्लम cos x डिवाइड बाय sin x प्लस ए डी एक्स। cos x डिवाइड बाय sin x प्लस ए, ये दोनों सेम है, ये ऐसे ही प्रॉब्लम है, आपको सॉल्व करना है। और लास्ट में फोर्थ प्रॉब्लम sin x डिवाइड बाय cos x प्लस ए डी एक्स। ये इसी तरह के सेम है, आपको सॉल्व करना है। नाउ वी शैल टेक अनदर प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम। फिफ्थ प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ cos x minus a डिवाइड बाय sin x प्लस ए डी एक्स। वेरी गुड सुमित कलसेट्टी, वेरी गुड। लॉग ऑफ सेक एक्स, वेरी गुड निकम, वैष्णवी कानडे, विजय देवकर, राइट। नाउ सॉल्व दिस। ए फिफ्थ प्रॉब्लम है, अलग है। लेट I is equals to integration of cos x minus a divided by sin x plus a dx। सेम है, आपको डिनोमिनेटर का जो भी एंगल है न्यूमरेटर में एडजस्ट करना है। x प्लस ए है ना डिनोमिनेटर का एंगल, वो तुम्हें न्यूमरेटर में एडजस्ट करना है। एडजस्टिंग denominators angle in the numerators angle। क्या करना है, डिनोमिनेटर्स का जो एंगल है वो न्यूमरेटर के एंगल में ऐड करना है, एडजस्ट करना है। अभी देखो डिनोमिनेटर में कौन सा एंगल है, x प्लस ए है,
न्यूमरेटर में क्या है, एक्स माइनस ए, तो आपको प्लस ए चाहिए। कॉस ऑफ एक्स हमें क्या चाहिए, देखो डिनोमिनेटर का एंगल एक्स प्लस ए है, तो न्यूमरेटर में प्लस ए चाहिए, टेक प्लस ए। अभी इस प्लस ए के इक्विवेलेंट वैल्यू आपको क्या लेना है, माइनस ए। प्लस ए माइनस ए यानी कि प्रॉब्लम की इनिशियल वैल्यू चेंज नहीं होती है। और एक माइनस है ऑलरेडी जो एंगल में है न्यूमरेटर के, ओ माइनस ए एज इट इज डिवाइड बाय साइन ऑफ एक्स प्लस ए डी एक्स। यहां पे एंगल कैसा एडजस्ट करना है समझ में आया करे बच्चों? कलसेट्टी, सुमित कलसेट्टी, कानडे, वैष्णवी कांडे, विजय देवकर, समझ में आया करे? सुमति, कहाँ गई सुमति तुम? ये देखो डिनोमिनेटर का एंगल न्यूमरेटर में हमने कैसा एडजस्ट किया, आपको पता चला क्या नहीं? ये देखो ये एक्स प्लस ये है ना, ये देखो एक्स प्लस ए, न्यूमरेटर में ही एक्स प्लस ए एक्स तो ऑलरेडी है, इसमें ये ले लिए, इस ए के बदले में माइनस ए ले लिए, और जो इनिशियल प्रॉब्लम में माइनस ए था वो भी एज इट इज रख दिए। ओके, नाउ आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस ए। देखो एक्स प्लस ए जो डिनोमिनेटर का एंगल है वो न्यूमरेटर में ब्रैकेट में ले लिए, एक्स प्लस ए हमें चाहिए था डिनोमिनेटर का एंगल न्यूमरेटर में। See this, in the denominator angle is x plus a, we have converted it into the numerator's angle x plus a. The remaining terms are minus a, इसका मतलब minus 2a divide by sin of x plus a dx। I is equals to integration of, अभी फार्मूला यूज करो, cos यहाँ पे ये है, यहाँ पे b है, यानी कि आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है, cos ऑफ ए माइनस बी, इसका मतलब cos ए cos b प्लस साइन ए साइन बी। ये देखो ये फार्मूला आपको भी नोटबुक के कहाँ तो लिख के लेना है, यानी कि समझ में आता है ये कैसा हम कन्वर्ट कर दिया है इसको। कॉस ए यानी कि एक्स प्लस ए, कॉस बी यानी कि 2a माइनस साइन ए यानी कि एक्स प्लस ए, साइन बी यानी कि 2a, ए का मतलब x प्लस ए, बी का मतलब 2a डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस ए एज इट इज डी एक्स। ओके, अभी क्या करो, डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो। देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस ए इंटू cos 2a डिवाइड बाय cos ऑफ x प्लस ए माइनस साइन एक्स प्लस ए इंटू साइन 2a डिवाइड बाय cos x प्लस ए। ये हो गया dx। 1 मिनट। ओके, वेरी गुड सुमित कदम। नाउ दिस सीरीज cos get cancel, so I is equals to integration of cos 2a माइनस हियर साइन अपॉन कॉस, एंगल सेम है उनके, साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस ए, इसका मतलब एंगल सेम है यानी कि tan एक्स प्लस ए इंटू साइन 2a dx। अभी आप इंटीग्रेशन सेपरेट कर दीजिए। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2a dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस ए इंटू साइन 2a dx, यानी कि cos
2a इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस साइन 2a इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस a dx, इसका मतलब होता है cos 2a इंटू x. हां, काय झालं? कुठं कॉस पाहिजे रे? प्लस पाहिजे. व्हेरी गुड. हाँ ओके, हियर प्लस, एक्चुअली यहाँ पे कॉस है, कॉस बी प्लस, प्लस फॉर्म्युला आहे. ओके, व्हेरी गुड. कुणी सांगितलं? सुमित कदम. व्हेरी नाईस. लक्ष ठेवा, असं लिहित असताना बऱ्याच वेळा असं प्लस मायनसची गडबड होण्याची पॉसिबिलिटी असते. व्हेरी गुड. साइन 2a tan x प्लस ए का इंटीग्रेशन क्या आता है? लॉग ऑफ सेक x प्लस ए प्लस सी. ये देखो, ये इसी तरह से टोटल आंसर होता है. समझ में आया करे बच्चों, स्टूडेंट्स? ओके, नाउ वी शैल, नाउ अभी इसी तरह के मैं 3 प्रॉब्लम आपको देता हूं. ये देखो 5 है, अभी 6 इंटीग्रेशन ऑफ cos x minus a divided by cos x plus a dx. 7 cos x minus a divided by sin x minus x plus a. 8 इंटीग्रेशन ऑफ sin x minus a divided by cos x plus a dx. ओके, आदित्य निकम. सुमति किधर गई? विजय देवकर, यू कैन सॉल्व दिस. आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं क्या? डिनोमिनेटर में sin x प्लस ये चाहिए क्या? अच्छा ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. डिनोमिनेटर में क्या करो, अभी कॉस करो, खाली रन दो, कॉस ही कर दो. डिनोमिनेटर में कॉस ही रन दो. ओके, अरे हे प्रॉब्लेमच डिनोमिनेटर मध्ये कॉस एक्स माइनस ए डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस ए, ऐसा ही कर लो. प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, डिनोमिनेटर में कॉस ले लो. चलो हम अभी अलग दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. सी दिस. 9th इंटीग्रेशन ऑफ यहां पे साइन x प्लस ए डिवाइड बाय साइन x माइनस ए dx. प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर सेम है, खाली प्लस माइनस और साइन कॉस इंटरचेंज होता है, बाकी कुछ चेंज नहीं है. साइन रहने दो, डिनोमिनेटर में कॉस रहने दो, कुछ भी रहने दो, आपको सॉल्यूशन मेथड सेम आती है. गोकुल सालुंके. ओके, लेट I is equals to integration of sin x plus a divided by sin x minus a dx. ये आपको होमवर्क के लिए दिया है क्या? नहीं दिया है. ओके, I is equals to इंटीग्रेशन. अभी क्या करना है आपको? डिनोमिनेटर का एंगल न्यूमरेटर में एडजस्ट करना है. एडजस्टिंग denominator's angle in the numerator's angle. डिनोमिनेटर का एंगल आपको न्यूमरेटर के एंगल में एडजस्ट करना है. सो सॉल्व दिस. साइन ऑफ x, डिनोमिनेटर का एंगल कौन सा है यहाँ पे? x माइनस ए, तो माइनस ए लेना है आपको. ये माइनस ए ले लिया, x माइनस ए है ना डिनोमिनेटर में, सो x माइनस ए ले लिया. इस माइनस ए के बदले में हमें क्या लेना है? प्लस ए. और ऑलरेडी प्रॉब्लम में और एक प्लस ए है, तो ये हो गया डबल प्लस ए डिवाइड बाय
साइन ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए प्लस 2a डिवाइड बाय साइन ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स। देखो अभी क्या करना है यहाँ पे बच्चों, जो भी ऑनलाइन है, फॉर्मूले बताए। एक्सपांशन साइन ए प्लस बी, सुमति कहाँ, सुमति, आदित्य निकम, okay, now sin a plus b, we can write this as, what is the formula sin a plus b? Sin of a plus b is equals to sin a cos b plus cos a sin b। ये देखो इसी तरह से होता है, साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वेरी गुड वैष्णवी कानडे, आदित्य निकम। यार ये देखो जो भी बच्चे ऑनलाइन है इसमें से खाली 2 ही ऍक्टिव्ह रहते, जे का ऑनलाइन विद्यार्थी आहेत ना यामध्ये 3 जणच जास्त ऍक्टिव्ह असतात। कोणते? वैष्णवी कानडे एक असते, विजय देवकर एक असतो आणि निकम फास्ट आन्सर देतात, बाकीचे खूप उशिरा तर देतात, नाहीतर देत तर नाहीत, असे प्रॉब्लेम करतात। ठीक आहे, आंसर देत चला। नाउ एक्सपांड दिस, साइन ए कॉस बी, बी का मतलब 2a प्लस कॉस ए का मतलब x माइनस ए इंटू साइन बी, साइन 2a डिवाइड बाय साइन ऑफ x माइनस ए, ये हो गया dx। अब इसको सेपरेट करना है। ये देखो सभी स्टेप बराबर है क्या रे? स्टेप देख लीजिए आप। तो वी कैन सेपरेट दिस, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए कॉस बी डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस ए प्लस कॉस एक्स माइनस ए साइन बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। ये देखो क्या हो गया, देखो इसको एक्सपांशन के बाद डिनोमिनेटर सेपरेट करना है। एडिशन में डिनोमिनेटर सेपरेट होता है, सब्ट्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेपरेट होता है। ओके, नाउ दिस साइन एक्स माइनस ए विल गेट कैंसल। देन यहाँ पे क्या रहता है, फर्स्ट टर्म कॉस 2a। अभी यहाँ पे देखो सेकंड टर्म में कॉस अपॉन साइन क्या आता है रे, मतलब कॉस अपॉन साइन को कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है? कल सेट्टी सुमित, कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए कॉट ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन 2a dx। ओके, नाउ सेपरेट दिस डिनोमिनेटर, सेपरेट दिस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2a dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cot x माइनस a इंटू साइन 2a dx। ओके, cot नहीं आता सुमित कदम, टैन नहीं आता, cos अपॉन साइन यानी कि cot होता है। वेरी गुड। तो अभी इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दो, cos 2a इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस साइन 2a इंटीग्रेशन ऑफ cot x माइनस a dx, यानी कि I इज इक्वल्स टू cos 2a। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, फर्स्ट इंटीग्रेशन में यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है, ये x प्लस साइन 2a। कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है? वेरी गुड सुमित कलसेट्टी, लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। ये देखो इसी तरह से ये इसका कंप्लीट आंसर होता है।
समझ में आया करे बच्चों? चलो अभी दूसरा, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस से x प्लस ए डिवाइड बाय कॉस x माइनस ए dx. Let I is equals to this. Now adjusting denominator's angle in the numerator, denominator's angle in the numerator's angle, I is equals to integration of sin, अभी x माइनस ये, तो x तो ऑलरेडी है, उसके यहाँ पे माइनस ए के बदले में प्लस ए और ऑलरेडी गिवन प्लस ए डिवाइड बाय कॉस ऑफ x माइनस ए dx. डिनोमिनेटर का जो भी एंगल है वो न्यूमरेटर में लेना है अच्छी तरह से. तेजस फरताड़े, I is equals to integration of sin x minus a plus 2a डिवाइड बाय कॉस ऑफ x माइनस ए dx. अभी सेपरेट करो, इसको ये बोलते हैं, इसको b बोलते हैं. I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना है. साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. साइन ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइड बाय कॉस ऑफ x माइनस ए dx. ओके, डिनोमिनेटर भी सेपरेट करो. I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए cos b डिवाइड बाय cos x माइनस ए प्लस, अभी यहाँ पे cos x माइनस ए साइन, cos x माइनस ए इंटू साइन 2a डिवाइड बाय cos x माइनस ए dx. हाँ चलो, जो भी बच्चे ऑनलाइन है बताइए, फर्स्ट टर्म में क्या होता है? साइन x माइनस ए डिवाइड बाय कॉस x माइनस ए, यानी कि आप इसे क्या लिख सकते हो? चलो लिखो, फास्ट लिखो. tan x माइनस ए इंटू कॉस 2a प्लस, यहाँ पे ये कैंसल होता है, साइन 2a dx. Very good, Aditya Nikam. Now separate this integration. Tan x minus a into cos 2a dx plus integration of sin 2a dx. लेकिन एक कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल दो. cos 2a इंटीग्रेशन ऑफ tan x minus a dx प्लस साइन 2a इंटीग्रेशन ऑफ dx. cos 2a इसका मतलब log ऑफ साइन x माइनस a, tan का इंटीग्रेशन log ऑफ sec, log ऑफ sec x माइनस a प्लस साइन 2x इंटू 1 का इंटीग्रेशन dx प्लस c. ओके, इसी तरह से ये सॉल्यूशन होता है. अभी इसी प्रॉब्लम के टाइप के आधार पर मैं आपको अलग अलग प्रॉब्लम दे दूंगा होमवर्क के लिए. आदित्य निकम, कितना प्रॉब्लम नंबर कितना है रे, बताइए मुझे. सुमति, ऋषिकेश पदमवार, वेरी गुड.
प्रॉब्लम नंबर कितना है मैं सॉल्यूशन के लिए दे रहा हूँ, वो प्रॉब्लम नंबर बताइए। यानी कि इसका मतलब साइन x माइनस ए डिवाइड बाय साइन x प्लस ए डी एक्स। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस ए डिवाइड बाय cos x प्लस ए डी एक्स। ये देखो इसी थर्ड है। ओके, वेरी गुड। cos x प्लस ए डिवाइड बाय sin x माइनस ए डी एक्स। और अभी लास्ट प्रॉब्लम मैं देता हूं, लास्ट प्रॉब्लम 4 यहां पे cos x प्लस ए डिवाइड बाय cos x माइनस ए डी एक्स। ओके, अगर अभी मैं दूसरे भी प्रॉब्लम देता हूं यहां पे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस 4 डिवाइड बाय cos x माइनस 5 डी एक्स और cos x माइनस 7 डिवाइड बाय cos x माइनस 15। हे देखो या ठिकाणी जसं ए आणि बी चं घेऊन केलेलं आहे, सेम तसंच तुम्ही काय करणार, संख्या घेणार। बी ए म्हणजे 7 5 आणि सर्व विद्यार्थ्यांना सूचना आहे, तुम्ही या ठिकाणी होमवर्क पाठवत नाही, काहीच विद्यार्थी पाठवतात। सर्वांनी या नंबरवर व्हॉट्सअपवर होमवर्क पाठवत चला। सर्वांनी व्हॉट्सअपवर तुमचं होमवर्क आणि हे सोडवलेले प्रॉब्लेम सर्वांनी पाठवणं खूप गरजेचं आहे। पाठवतात का रे? ऋषिकेश पदमवार, सुमित कलसेटी, व्यवस्थित असाइनमेंट तयार करा। टोटल मी घेतलेले प्रॉब्लेम आणि होमवर्कला दिलेले प्रॉब्लेम असं सिक्वेन्सनं टोटल प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे, त्याचे स्कॅन करायचे आणि PDF करून PDF करून एकच त्याची फाईल पाठवून द्यायची, वेगवेगळे पेजेस पाठवायचे नाहीत, मला पाहायला अडचण होते। तर ठीक आहे, या ठिकाणी आपण थांबू। सर्व विद्यार्थ्यांनी याचं होमवर्क पाठवून द्या। उद्याला याचाच पुढचा पार्ट बी असलेले प्रॉब्लेम घ्यायचे बी। ओके, धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।